हेलो। हेलो। हाँ जी। भगत जी सत साहब। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब। अ, भगत जी अयोध्या से बात कर रहे हैं। जी बोलिए। भगत जी समस्या ये है कि एक छोटा वाला भाई था तो उसको हमने नामदान केंद्र से नाम दिलाया था। जी। तो उसको भगत जी प्रेत बाधा थी। अच्छा। तो एक हफ्ते 10 दिन तक तो अपना जो भी नियमित नियम थे गुरु जी के उसमें सब में अपना जो भी बताया उन्होंने वो सब किया। और 10-11 दिन बाद दिमाग से अचानक उतर गया होगा या कोई बात रही होगी तो भूल गया, तो वो तंबाकू का पैकेट किसी को ला करके दे दिया है, नाम खंड कर लिया। तो जो प्रेत था वो फिर से प्रवेश कर गया शरीर के अंदर। जी। तो भगत जी ऐसा कैसे हो रहा है? जैसे क्योंकि परमात्मा का नाम तो अखंड होता है, जैसे एक बार ले लिया तो अब नाम टूट गया तो उसे शुद्धि तो करवा सकते हैं, लेकिन अब शुद्धि करवाने के लिए जाएं भी तो कहाँ जाएं? अब भगत जी देखो, मर्यादा टूटती है, नाम तो टूटता नहीं परमात्मा का। जी जी। मर्यादा टूटती है तो भगत जी वही बात है ना। अब अगर एक तो क्या होता है भगत जी, अब जैसे हम अंधेरे में जा रहे हैं, अचानक से ठोकर लग गई, जी जी। ठीक है, तो उस समय तो हमारे को भगत जी मालूम नहीं था, जी भगत। ठीक है। अब एक हम जानबूझ के अगर पैर को मार मार के फोड़ेंगे जी तो वो तो भगत जी फिर बेवकूफ़ी हो जाती है जी भगत। है ना। तो ये वही बात है, पहले भगत जी ज्ञान समझना चाहिए पूरा। ये जल्दबाजी में नाम दीक्षा लेने के परिणाम होते हैं ये। अब हमने जी वो भूत भगाने के लिए तो इतना ज्यादा प्रयास किया कि हर जगह भरम लिए, भटक लिए, फिर यहाँ भी चले गए जी हैं। अब यहाँ आराम मिल गया तो हम बस इंद्रमती की तरह बिल्कुल आराम में आ गए हमने, जी भगत। है कि नहीं। नाम भगत जी भूत भगाने के लिए नहीं लिया जाता। ठीक है, आदमी परेशान है, परेशानी में क्या करेगा, ज्ञान भी कहाँ से समझेगा, लेकिन कम से कम नाम लेने के बाद जब फायदा होता है उसके बाद तो कम से कम ज्ञान को ढंग से समझना चाहिए, जी भगत। हैं। अब गलती तो हुई है भगत जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अब आप जाओगे तो अभी जी तक तो आपका नाम खंड है नहीं भगत जी, लेकिन अब जरूर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ जाओगे वो नाम शुद्ध करेंगे, और नाम शुद्ध जी करने से पहले वो मंत्र पूछेंगे आपसे। जी भगत। अब मंत्र आपने अगर बता दिया तो गुरु जी का वचन टूटेगा, क्योंकि नाम दीक्षा देते समय गुरु जी ने कहा था कि अपने गुरु के अलावा ये मंत्र किसी को नहीं बताना। जी भगत। तो भगत जी अब तो इसका सीधा सही की तरीका है भगत जी, पहले तो समझ लो अच्छी तरीके से मैनेजमेंट को वीडियो देख के, और उसके जी जी बाद अगर विश्वास है भगवान पे तो भगत जी फिर जी अपने घर भगत। पे परमात्मा को, भाई को बोलो कि भैया हृदय से प्रार्थना कर, परमात्मा से नाक रगड़ बार बार। अब उस मालिक तो के ऊपर है भगत जी। ये तो भगत जी चलिए करवा ले रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि वो कर नहीं रहा है कुछ भी, परमात्मा की फोटो फेंक रहा है, इधर उधर कर वो रहा तो है। भगत जी वो बुरी शक्ति प्रवेश कर गई ना, अब उसको सद्बुद्धि कहाँ से आने देगी। जी अब सद्बुद्धि का ये भगत जी, गलती करिए तो सजा तो भोगनी पड़ती है ना। जी भगत जी। अब ठोकर लगेगी, अंगूठा फूटेगा तो भगत जी को एक दिन में थोड़ा ना ठीक हो जाएगा, बार बार जी दवाई पट्टी करवानी पड़ती है ना। तो ऐसा जी थोड़ी कि भगत हम गुरु जी के आगे एक बार नाक रगड़ लिया ठीक हो जाएंगे। जी अब तो परमात्मा एहसास भी तो करवाएगा कि भैया मेरा नियम तोड़ने का क्या प्रतिफल मिलता है। बाकी आप प्रार्थना करते रहो, तो मालिक ने कह रखा भाई कभी तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान है। अब तो मालिक की जी मर्जी हो, सुने तो सुने, नहीं तो ना भी सुने भगत जी। ये थोड़ी है कि नाम शुद्ध करवाते तुरंत परमात्मा सुनेगा, कोई एग्रीमेंट कर रखा है या कोई सॉफ्टवेयर है ऐसा, जी है ना। अब ये तो भाई के ऊपर है, वो किस भाव से, किस श्रद्धा से और कितने पश्चाताप वाली भावना से वो भाई परमात्मा से प्रार्थना जो है वो कर पाता है। जी ये हम सब के लिए सबक है भगत जी। मालिक कहते हैं मर्यादा हटी दुर्घटना घटी। जी ये तो भगत जी इतना सा खेल है, गुरु का और शिष्य का और मर्यादाओं का भगत जी कच्चे धागे वाला काम है ये तो तलवार लटक रही है हमारे ऊपर कच्चे सूत से, और परमात्मा ने अपनी शक्ति से उसको रोक रखा है। मर्यादा तोड़ेंगे तो कच्चे सूत की क्या होगा, तो तलवार का वजन सहन कर लेगी, सीधी गर्दन पे आ पड़ेगी। जी भगत तो जी। आप सावधान रहो, और उसको खाली ये बता दो कि भैया अब यही तरीका है, गलती तूने करी है भैया, सजा भी तू ही भोगेगा, जी भगत। और कोई तरीका नहीं। बाकी आपकी इच्छा भगत जी, मैं तो मना करूंगा नहीं अगर नामदान केंद्र पे जाना चाहते हो तो। बाकी हकीकत मैंने आपको बता दी, आपने नाम लिया, आपको लाभ मिला, क्योंकि परमात्मा चाहता है कि आत्मा भगवान से जुड़ी रहे। क्योंकि आप लोग हर जगह भ्रम लिए, भटक लिए आपका भाई, और यहाँ भी आके अगर परमात्मा उसको लाभ नहीं देता
तो भाई का भी भक्ति और भगवान से विश्वास उठता है, और कहीं न कहीं आपके मन में भी दोष आ जाता है कि यार गुरुजी तो समर्थ शक्ति हैं, फिर गुरुजी ने इसको लाभ क्यों नहीं दिया। इसलिए परमात्मा ने एक बार आप लोगों को दृढ़ता देने के लिए अपने समर्थता दिखाई है। अब गलतियां करोगे तो भगवान क्या करेगा भगत जी। अब कोई नौकरी लग जाएगा और गुरुजी कहते हैं वो अगर गलती कर देगा तो क्या वो गवर्नमेंट उसको टर्मिनेट नहीं करेगी? जी बिल्कुल करेंगे। और दोबारा नौकरी पे बहाल होने के लिए उसको कितनी प्रार्थना करनी पड़ती है, कितना उसको विश्वास दिलाना पड़ता है। जी जी। तो अब तो वही सिस्टम भगत जी, अब तो परमात्मा के ऊपर है वो लाभ दे ना दे। बाकी आप अपना ध्यान रखो, भाई के चक्कर में आप मत हो जाना किधर इधर उधर, जी है ना। क्योंकि भाई को ज्ञान नहीं है भगत जी, वो खाली भूत भगाने के हिसाब से गया था, उसका भूत भाग गया तो थोड़े दिनों में फिर परमात्मा भी भाग गया और उसको याद कुछ रहा नहीं, सत्संग उसने फिर सुने नहीं। क्योंकि ठीक होते सबसे पहले तो वो आदमी फिर अपने हिसाब में आ जाता ना, नहीं तो ढंग से वो सत्संग सुनता, हर चीज पे विचार विमर्श करता। भाई ये बातें तो उसको बताई गई होंगी उस समय भी, गुरु जी के सत्संग सुने तो कहीं न कहीं तो नियम आ ही जाते हैं कि भाई हमने कोई बीड़ी गुटखा ना पीना, ना कोई लाके देना। उसके बाद भी देखो भगत जी ऐसी बात नहीं होती है, आदमी को मालूम। देखो अगर अनजाने में अगर आपके भाई को उस बात का नहीं पता होता ना तो परमात्मा उस पर दिक्कत नहीं आने देता भगत जी, गारंटेड बात है। मैंने प्रथम नाम लिया और भगत जी मुझे नहीं पता था इस बात का, और मैं एक शादी में गया, वहाँ पे मतलब पहले अच्छे खासे थे, आपस में यार दोस्त थे, तो मैं वो दूल्हे वाली गाड़ी में बैठ गया। रास्ते में उन्होंने बियर का डब्बा ले लिया, पैकेट ले लिया, तो मेरे को बोले लो जी पवन जी बियर। मैंने कहा मैंने तो छोड़ दी, नाम ले लिया। बोले नाम ले लिया तो बोले यार पीछे तो पकड़ा दे। हाँ मुझको पीछे पकड़ा दूंगा, तो मैंने पकड़ के पीछे वाले को पकड़ा दी। लेकिन भगत जी वो मेरी अनजाने की गलती थी, मुझे सच्चाई का नहीं पता था। तो अनजाने की गलती भगवान माफ करता है। तो कहीं न कहीं आपके भाई को इस बात का मालूम था, किसी न किसी सत्संग में उसने सुन रखा होगा जरूर कि भैया ना बीड़ी गुटखा पीना, ना किसी को लाके देना। उसके बाद उसने शर्मा शर्मी में या जैसे भी आके लाके दी है ना, तो वो मर्यादा टूटी, वो जानबूझ के तोड़ी है भगत जी। अनजाने में तो परमात्मा कहते हैं अगर आपको कैंपा कोला में, आपको पेप्सी में अगर कोई बियर या शराब डाल के पिला दे और आपने पी ली तो भी नामकरण नहीं होता है। आपको सब्जी के भरोसे कोई मांस खिला दे तो भी आपका नामकरण नहीं होता है, अनजाने में। उन्होंने जानबूझ के गलती करी है भगत जी, पता होने के बावजूद, वरना ये भगवान कोई बच्चा नहीं है। तो अब सजा करिए तो भगत जी भुगतनी पड़ेगी। अब तो उसी हिसाब से देखो परमात्मा कब तक क्या मतलब बहाल करेंगे। हाँ ठीक है भगत जी, अब देख लेना आप लोग क्या करना है। बाकी शंका समाधान की पुस्तक मंगवा लो, अगर नहीं आई है तो उसको पढ़ो भगत जी, इसीलिए तो परमात्मा इतना जोर लगा रहा है। ठीक है भगत जी। सत साहिब। अच्छा।